नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प चाचा की 50% टैरिफ पॉलिसी। उसका क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबली, इंडिया पर, यूएस पर, सभी पर, खुद की इकोनॉमी पर भी क्या इफेक्ट रहा है इस चीज़ का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है 3 लोगों के लिए होता है। पहला यूपीएससी एस्पिरेंट, सेकंड हमारे नर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में खेलना चाहते हैं, थर्ड है शेयर मार्केट वालों के लिए, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अगर हम ब्रीफ में बात करें तो जानेंगे यूएस पर उसकी पॉलिसीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इंडिया पे जो बैन लग रहा है उससे किन किन कंट्री को बेनिफिट होगा, और इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन सब पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, और यूएस में भी इन इंडिकेटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ क्या होते हैं। टैरिफ वो टैक्सेस हैं जो दूसरी कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज पर लगाती हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आकर या तो कॉम्पिटिटिव हो जाए मार्केट में, उनके मार्केट में, या फिर उनसे महंगा हो जाए। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मानिए कोई चीज़ 10 रुपये की बिक रही है और बाहर से चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ 7 रुपये की, तो इंडिया की 10 रुपये की चीज़ कोई क्यों लेगा, वो 7 रुपये की लेगा ना। तो यहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट एक टैक्स लगाएगी जो 7 रुपये का 10 रुपये कर देगी या उससे ज़्यादा कर देगी, जिससे कि एटलीस्ट जो इस इंडिया का मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो बिके, ना कि वो बिके, बिके भी तो बराबर बिके। अब हम बात करते हैं यूएस ने किस कंट्री पर कितना टैक्स लगाया हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम अभी ब्राज़ील और इंडिया के ऊपर ही आता है 50-50%। उसके बाद कंबोडिया के ऊपर आता है, फिर वियतनाम है। अब देखिए इसमें जो वियतनाम है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है इस जो टैक्स हमारे इंडिया के ऊपर लगा हुआ है उससे, क्योंकि जो प्रोडक्ट इंडिया के बैन हुए हैं वियतनाम से वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर यूएस के यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट होते होंगे फ्री टैरिफ के थ्रू। अब ये टैरिफ लगाए क्यों, देखिए ये पता है हमको, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी है कि इंडिया का जो रशिया के साथ रिश्ता है प्रेम भाव का, ब्रदरहुड का, उससे रशिया को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वहाँ से ऑयल भी आता है, सारी चीज़ें, और यूएसए को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो यूएसए ने क्या किया, लगा दिया, क्योंकि उनको अमेरिका फर्स्ट रखना है। ट्रम्प की बात है ना, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की ग्लोरी वापस लेके आओ, वो सारी चीज़ें करनी है ट्रम्प चाचा को, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब तो ये भी सुनने में आया है कि ट्रम्प चाचा ने 4-5 फ़ोन किए हैं हमारे पीएम जी को, लेकिन उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया है। तो ट्रम्प बात करते हैं यूएस पे जो इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो देखिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2025 में 1% से डिक्लाइन करेगी और 28 में -2.3 से डिक्लाइन करेगी इन टैरिफ्स के बाद। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 0.5 है अभी 2025 में, 0.65 हो जाएगी 2028 के अंदर। इन्फ्लेशन की बात करें तो बढ़ेगा 0.4 से, और यहाँ पे 0.7 से बढ़ेगा 2028 के अंदर। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये कम होगा। यूएस यही चाह रहा है ना, ट्रम्प जी यही तो बोल रहे हैं हमें ट्रेड डेफिसिट कम करना है, चाहे इकोनॉमी कैसी तैसी हो जाए, उनको उससे कोई मतलब है नहीं। तो ट्रेड डेफिसिट -162 से -100 तक चला जाएगा। टैरिफ रेवेन्यू की बात करें तो वो भी इंक्रीज होगा 336 से 400 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ होगा, रियल वेजेस में चेंज होगा यूएस की। आप ये देखिए -1.4 2025 में हो जाएंगे रियल वेजेस। अब रियल वेजेस होती क्या है, रियल वेजेस वो वेजेस हैं जो इन्फ्लेशन को अकाउंट करके ली जाती हैं। जैसे मान के चलिए कोई चीज़ 2002 में 10 रुपये की मिलती थी, आज वही चीज़ 25 रुपये की मिलती है, तो यहाँ पर उसको एडजस्ट किया जाएगा कि 25 रुपये कितने टाइम्स वो इंक्रीज़ हो गया, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ है, तो यहाँ पर 2028 में -2.1 का चेंज हो जाएगा रियल वेजेस में, इतना ज़्यादा इसमें डिक्लाइन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इंडिया के सेक्टोरल इम्पैक्ट के ऊपर। टेक्सटाइल का सेक्टर 70% डिक्लाइन होगा एक्सपोर्ट के अंदर, जेम्स एंड ज्वेलरी भी 70% से डिक्लाइन होगी, सी फूड श्रिम्प भी सेम परसेंटेज डिक्लाइन होगा। लेकिन फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्जेम्प्ट किया गया है इसके अंदर। आपको याद रखना है कौन से 2 सेक्टर एग्जेम्प्टेड हैं, फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑटो पार्ट्स 30%, स्टील एलिमेंट 25% डिक्लाइन करेंगे, केमिकल 65% डिक्लाइन करेंगे, और मशीनरी 60% डिक्लाइन करेगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो 3 जो सबसे मोस्ट इफेक्टेड अगर हम देखें जो सेक्टर है वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एंड श्रिम्प, और अगर जिस पर इफेक्ट नहीं पड़ता वो है फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। तो देखते हैं यूएस टैरिफ का ग्लोबल ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर 2.30% यूएस टैरिफ है तो 3.50% हमारा ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ होगी। देखिए कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है केवल एक यूएस के टैक्स ऊपर या नीचे करने से, टैरिफ को ऊपर नीचे करने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि अगर 2.30% अगर ओनली टैरिफ होगा तो 3.50% ग्रोथ होगी। अगर ये बढ़ के 7.4 होता है हमारा टैरिफ तो 0.80% ग्रोथ, कितनी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी आप देखिए। फिर अगर 7.20 पे आते हैं हम लोग, फिर से इंक्रीज होती है 2.10% तक, मतलब टैरिफ कम हो रहा है तो ग्रोथ कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद अगर ये टैरिफ जो अभी 18.60 तक पहुंचा दिया गया है ट्रंप के टाइम, जो बाइडेन के टाइम 7.20 था,
अब ट्रम्प के टाइम 18.60% पहुंचा दिया गया, तो ये सीधा नेगेटिव जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है यूएस के, केवल यूएस के डिसीजन से ग्लोबल ट्रेड पर। हिला के रख देता है यूएस, बोला हिला के रख डाला ना। अब इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। अगर यूएस कंज्यूमर की बात करें तो भाई $2400 पर हाउस होल्ड नुकसान होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इंडियन एक्सपोर्टर्स पर 43% नेगेटिव शिपमेंट का इम्पैक्ट आएगा। चाइना की बात करें तो -11% ट्रेड वॉल्यूम हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमी में -1.8% की जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। विनर्स की बात करें तो वियतनाम है, ट्रेड शिफ्ट होगी, 15% एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ बैन हुआ है वो वियतनाम से यूएस में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एफटीएस के अंदर फ्री ही जाता है। टर्की की बात करें तो 12% मार्केट शेयर टर्की का बढ़ेगा। यूएस गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, हमने देखा रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, 400 बिलियन हो रहा है। यहाँ देखिए 336 प्रोजेक्टेड है 2025 के अंदर, 2028 के अंदर 400 है। ठीक है, अगर टैरिफ बढ़ाओगे तो डैमेज बहुत होगा, जॉब जाएंगी, हाई प्राइस इन्फ्लेशन आएगा। और देखिए ये भी चीज़ है कि अगर जैसे आप अभी बढ़ा रहे हो टैरिफ्स, आप पर रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, जैसे 400 बिलियन हो जाएगा, लेकिन बाद में जो इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होती है सारी चीज़ें, फिर रेवेन्यू भी धीरे 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 कम होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें इफेक्ट पड़ती हैं। इंडिया के ऊपर मैसिव रिस्क है टेक्सटाइल, जेम, सी फूड में। ये बोला जा रहा है कि डिक्लाइन ना हो जाए इंडिया का, अगर यही चलता रहा, इसी तरीके से पैटर्न पर चलता रहा सब कुछ, तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो सकता है। कंज्यूमर का बर्डन राइज कर ही रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा, हायर प्राइसेस होंगी, सबके लिए होंगी, तो दिक्कत आएगी, पूरे ग्लोबल चेन में इफेक्ट आएगा। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उनको भी अडेप्ट होना पड़ेगा। विनर्स आएंगे वियतनाम, टर्की, तो यहाँ से लोगों को चीज़ें लेनी पड़ेंगी, इंडिया से छोड़नी पड़ेगी, 50% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। काफ़ी सारे फैक्ट्स थे, काफ़ी सारा डेटा था, और डेटा इतना हार्ड नहीं था, बड़ा काफ़ी इजी डेटा है, और इस तरीके से ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया तो वो इजी हो जाता है आपको पढ़ने में भी। ज़्यादा आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी नहीं पड़ेगी, केवल ग्राफ देख के आप सब कुछ समझ सकते हो। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो काफ़ी क्रिस्प रहेंगे और आपको सारी नॉलेज बहुत कम टाइम में दे देंगे। एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आंसर हुए या नहीं हुए। देखिए पहला ये, वाई डिड द यूएस सडनली डबल टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट 50%। रशिया की वजह से 25% वो लगाए थे और 25% इंडिया से बोला गया था अगर आपने रशिया से ट्रेड किया तो 25% और लगाएंगे, तो वो लगा दिया। सेक्टर कौन कौन से हैं हिट हार्डेस्ट, ये भी हमने देख लिया, जेम्स, ज्वेलरी वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह सारे होंगे। और कितना इंडियन एक्सपोर्ट जीडीपी सफ़र करेगी टैरिफ से, ये भी हमने देख लिया। कंज्यूमर फील हायर बिकॉज ऑफ दी, वो हाँ करेंगे, $2400 हमने देखा था। इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है हाँ वो अमेरिका से डेफिसिट में जा सकता है अगर इसी तरीके से चलता रहा सारी चीज़ें तो। और हमने ये भी देख लिया जो ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी, जो हमने ग्राफ देखा था ना कि बाइडेन के टाइम, उस टाइम अगर टैरिफ इंक्रीज होता है तो ग्लोबल जीडीपी कैसे गिरती है, वो भी हमने ध्यान से देख लिया था। कोई सेक्टर सेफ़ है तो हमने देख लिया था, 2 सेक्टर हमारे सेफ़ हैं। और कौन सी कंट्री है तो वियतनाम वगैरह होंगे, हमने ये भी चेक कर लिया था। कि इंडियन एक्सपोर्ट कैसे अडेप्ट करना होगा, तो अडेप्ट ऐसे ही होगा कि आपको देखिए दूसरी कंट्री के थ्रू एक्सपोर्ट करना होगा अपना। वहाँ जैसे वियतनाम के अंदर एक प्रोग्राम चलता है कि ओरिजिन कंपनी को, कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है जो ईयू और यूएसए मांगता है इंपोर्ट से पहले, कि अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ से तभी हम एफटीए का मानेंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं यहाँ के एक्सपोर्टर्स। दूसरा लॉबिंग कर सकते हैं कि भाई बात कीजिए, बायलैटरली बात कीजिए, इन सेक्टर्स को और एग्जाम्प्ट कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी कोई रियल एडवांटेज मिलेगी इस मूव से, नहीं मिलेगी। हमने देखा था ग्लोबल -1.8% ग्रोथ होगी अगर ये चलता रहा ऐसा। तो जो हमारे टैरिफ हैं एवरीडे पीपल पर, वो और कंपनीज गवर्नमेंट पर कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये हमने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।